वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने पटवारी के सिलेबस को लेकर डिस्कशन की थी और हमने कहा था कि आप किस तरह से यहाँ से चीज़ें आपको जो चाहिए। तो आप लोगों का सभी का जो रिस्पांस है कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने यही कहा कि हमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे आज जो एमसीक्यूज रखे हैं 20 एमसीक्यूज हैं और ये वही एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। और आप अगर पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार, जेकेपी कांस्टेबल या डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसको एंड तक ज़रूर वॉच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फाइनलाइज्ड? पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है वो कब फाइनलाइज्ड हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1962 या 1971। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1947। ठीक है, यानी 17 अगस्त 1947 को क्या होता है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो पब्लिश की जाती है, जो एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड जो बांग्लादेश का है, इसमें फाइनलाइज होती है बाउंड्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1947। देखिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है, 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है, जब ब्रिटिश ने, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था, तो उसके बाद बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है और बाद में इसको इंडिया जो इंडिया इसकी हेल्प करती है बांग्लादेश की लिबरेट होने में, ठीक है, आज़ाद होने में। तो वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। कोशिश करेंगे हम हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएं। ठीक है, और जो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज रखे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है, इन विच रेंज इज़ द नथुला पास सिचुएटेड? कौन सी रेंज में नथुला पास सिचुएट करता है? ऑप्शन है हिमालयाज, सह्याद्री, सतपुरा या दक्कन। बताइए राइट आंसर। देखिए आपने अगर सुना होगा, सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सतपुरा रेंज भी आपके सेंट्रल इंडिया में ऑलमोस्ट पड़ता है, तो ये नहीं होगा। नथुला पास जो है ये हिमालयाज में है। ठीक है, हिमालयन रेंज में। और कहाँ पे है ये? आपकी सिक्किम स्टेट में लाई करता है, नियर इंडो चाइना बॉर्डर के। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर के पास में, यानी सिक्किम स्टेट में नथुला पास जो है सिचुएटेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हिमालयाज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाईएस्ट रेंज इन वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न घाट जो है उसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है दैट इज सह्याद्री। ठीक है, इसे सह्याद्री कहते हैं। हिमाद्री की बात करें हम अगर, तो ये ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, जिसे इनर हिमालय भी कहते हैं, याद रखना। इनर हिमालय, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, ये तीनों चीज़ें एक हैं। लेकिन सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूर्वांचल जो है ना, ये ईस्टर्न हिमालय जो जो हिमालयाज ईस्ट में जब जाता है तो यहाँ पे पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वीडियो में हमने 20 टॉप एमसीक्यूज रखे हैं इसी तरह के क्वेश्चन। कोशिश की है कि हर एक पॉइंट कवर करें और उसी एंगल से ये वीडियो बनाई हुई है, तो आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है,
कैडमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ, कैडमम हिल जो है कौन से बॉर्डर पे लाई करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैडमम हिल जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी क्या चीज़ वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है या उगती है, वो बताना है आपको। इससे क्या होता है, जब भी मैं होमवर्क देता हूँ आपको, कोई टास्क देता हूँ, तो इससे आप अगर पता नहीं होता है तो आप गूगल करते हैं और गूगल से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसलिए आपको होमवर्क दिया जाता है। ट्राई किया करें आप इसका आंसर करने की। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज जलीपला पास लोकेटेड, जलीपला पास जो है कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या मिजोरम। बताइए। देखिए जितने भी माउंटेन पीक्स हैं, पासिस हैं, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं JKSSB के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती हैं। कोशिश करिए आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें कि आपके 20 में से कितने ठीक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ये जलिपला पास जो है ये सिक्किम में लोकेट करता है। नेक्स्ट है डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन, डोडा बेटा पीक जो है कहाँ पे लोकेट करती है? ऑप्शन है सतपुरा, नीलगिरी, हिमालयाज, या पूर्वांचल। बताइए राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। देखिए नीलगिरीज वो हिल्स हैं, ये हिल्स का नाम है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट करता है, ठीक है। उनका जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे उसे नीलगिरी हिल्स पे उनका मीटिंग पॉइंट है, नीलगिरी हिल्स कहते हैं। तो डोडा बीटा पीक जो है ये भी कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में लोकेट करता है। देखिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ साथ में है आप इसको ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम में। अगर हम यहाँ से 20 MCQ डिस्कस करते हैं तो उसके साथ 20 से ज़्यादा और चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फुट हिल जोन्स ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय आपने सुना होगा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, ठीक है। ये आपने चार हिमालयाज की डिवीजन जो है इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। जो टॉप पे है वो ट्रांस हिमालय है, जो नीचे है वो ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे लेसर हिमालय, जो पीर पंजाल वाली रेंज है उसे लेसर हिमालय कहते हैं, और लास्ट पे है शिवालिक्स जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं, याद रखना आउटर हिमालय, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी फुट हिल्स, ये देखिए हिमालय का फुट हिल्स है, तो ये क्या है? ये मैंने बताया शिवालिक्स, ठीक है, यानी जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आउटर हिमालय का पूछ लिया जाए तो वो शिवालिक्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेंज इन द हिमालय इज ए पार्ट ऑफ, अभी मैंने डिस्कस किया पीर पंजाल रेंज जो है वो किसका पार्ट है, कौन से हिमालय का? क्या वो इनर हिमालय का है? तो इनर हिमालय मैंने कहा ये ग्रेटर हिमालय को कहते हैं। लेसर हिमालय या शिवालिक्स, शिवालिक्स हो गया आउटर हिमालय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लेसर हिमालय। पीर पंजाल रेंज जो है वो लेसर हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ से क्लेरिफाई हो रही होंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको एक MCQ के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, कौन सी चीज़ नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट्स को डिवाइड यानी इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है? ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपने अगर नाम सुना होगा इक्वेटर का, तो ये पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी एक ऐसी लाइन जो पूरे वर्ल्ड में से सेंटर में से पास होती है और वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से पास होता है,
और वो कितनी स्टेट में से पास होता है आप सबको पता होगा, 8 स्टेटों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएंगे, इससे आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आप मुझे बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कौन सी 8 स्टेट में से पास होता है, उन वो सभी सभी आप सीक्वेंस वाइज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट है, विच वाटरवे सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? कौन सा वाटरवे जो है इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका, या श्रीलंका को सेपरेट करता है इंडिया से? बताइए इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर दैट इज पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है राइट। पाक स्टेट क्या करता है, ये इंडिया को या श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, ये भी याद रखिए, जो सुंडा स्ट्रेट है ये जावा सी और जो इंडियन सी है इनके बीच में ये स्ट्रेट पड़ती है, यानी इंडियन सी और जावा। ठीक है, डेनमार्क की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ एटलांटिक, देखिए लिखा नहीं जाता है तो आप खुद से लिख लीजिएगा, नॉर्थ एटलांटिक एंड आर्टिक ओशन के बीच में है। ठीक है, जो फ्लोरिडिया है ये आपकी जो पड़ती है गुल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में। देखिए स्ट्रेट क्या होता है, पहले सबसे पहले ये आप क्लियर कर लीजिए, स्ट्रेट एक वाटर चैनल होता है, यानी थोड़ा सा बीच में पानी है, या तो ये दो लैंड के बीच में होगा या बड़ी सी वाटर बॉडीज के बीच में होता है। ठीक है, तो इसे स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये इंडिया का साउथ इंडिया का मैप है और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा वाटर बॉडी का वाटर चैनल होगा। ठीक है, इसे हम क्या कह लेंगे, इसे हम सेट्रेट कहते हैं। ठीक है, और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है उसे वो पाक स्ट्रेट है। इसी तरह से बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लेरिफाई हो रही होंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेकेएसएसबी ने भी पूछा हुआ है। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की? ऑप्शन है अरावली, हिमालयाज, सतपुरा या वेस्टर्न घाट। देखिए हिमालयाज की हम बात करें तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। और अरावली जो है इसका राइट आंसर है। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये राजस्थान वगैरह और दिल्ली तक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहतंग पास कनेक्टेड द वैलीज ऑफ, रोहतंग पास कौन कौन सी वैलीज को कनेक्ट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कुल्लू एंड स्पीति, कुल्लू एंड धौली, झेलम एंड रवि या नन ऑफ द अबव। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज कुल्लू एंड स्पीति। ये जो है रोहतंग पास यानी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू ये जो पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार? अंडमान एंड निकोबार में हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी सबसे बड़ी वाली पीक कौन सी है ऊंची? K2, सेडल पीक, अनाईमुडी या डोडा बेटा। देखिए आपने अगर नीलगिरी के अभी माउंटेन हाईएस्ट पीक की बात करी तो वो डोडा बेटा थी। ठीक है, अनाईमुडी की अगर हम बात करें, अनाईमुडी जो है ये वेस्टर्न घाट या साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये चीज़ याद रखना। तो K2 के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सैडले पीक जो है वो अंडमान एंड निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? मेघालय प्लेटू का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? ऑप्शन, ये चीज़ एग्जाम में भी ध्यान से पढ़िएगा और नॉट को आराम से पढ़ना।
देखिए, गारो हिल्स, खासी एंड जंतिया हिल्स, ये तीनों मेघालय के पार्ट हैं, लेकिन जो बुबान हिल्स है ये मेघालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये आसाम का पार्ट है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आसाम में लाई करता है, लेकिन बाकी गारो, खासी, जंतिया ये तीनों हिमालय के पार्ट हैं और ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वांचल हिल्स हैं। ठीक है, गारो, खासी एंड जंतिया तीनों मेघालय में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, कौन से रीजन जो है ज़्यादातर हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स के लिए रहते हैं, यानी वहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, कोस्टल रीजन्स, इंडियन डेजर्ट्स, हिमालयन रीजन्स। बताइए राइट आंसर। अभी तक आपके अगर 15 में से 12 भी ठीक हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ पे बताइए राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हिमालयन रीजन। आपने सुना होगा ज़्यादातर अर्थक्वेक जो हैं वो हिमालयन रीजन में ही आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हिमालयन रीजन। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का कौन सा पार्ट है? ठीक है, ऑप्शन है कोंकण, मालाबार। देखिए, आप मालाबार के बारे में मुझे बताएंगे, मालाबार कोस्ट के बारे में कोई एक घटना जो है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, कोंकण और मालाबार जो हैं दोनों वेस्टर्न घाट यानी वेस्टर्न कोट जो कोस्ट हैं, लेकिन कोरोमंडल कोस्ट जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज। हाईएस्ट पार्ट साउथ इंडिया का कौन सा है? ऑप्शन है महेंद्रगिरी, अन्नाई मुडी, गुरु शेखर या नंदा देवी। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, जो हाईएस्ट पार्ट है साउथ इंडिया का, आ, आ, वो है, सॉरी ये हाईएस्ट पीक होगा, पार्ट नहीं, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसको आप रेक्टिफाई कर ले। हाईएस्ट पीक जो है वो साउथ इंडिया की अन्नाई मुडी है। ठीक है, ये केरला स्टेट में पड़ती है और वेस्टर्न घाट रेंज में आती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। उसके बाद गुरु शेखर की बात करें तो ये अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, गुरु शेखर की, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गुरु शेखर जो है वो अरावली अरावली रेंज में पड़ती है और राजस्थान स्टेट में पड़ती है। नंदा देवी जो है ये हिमालयाज में ही पड़ती है, लेकिन उत्तराखंड की पीक है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नंदा देवी कौन सी स्टेट में है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इसी तरह से जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी जो वो है उड़ीसा की पीक है। ठीक है, याद रखना, अ, महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में लाई करती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे जाने से पहले एक आपके लिए गुड न्यूज़ है और अनाउंसमेंट है। अगर आपने अभी तक पटवारी का कोर्स नहीं लिया है, इसी तरह का एमसीक्यूज़ वे में कोर्स अवेलेबल है। डिफरेंट टॉपिक पे एमसीक्यूज़ वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, लाइक फिजियोग्राफी, डेमोग्राफी, उसके बाद क्लाइमेट, क्रॉप्स, करंट अफेयर की वीडियो है। जम्मू कश्मीर पे टॉप ऑलमोस्ट 1000 प्लस से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। जेड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे है, साइंस की पीडीएफ है, इंग्लिश की पीडीएफ है, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर के ऑलमोस्ट 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। बहुत मिनिमम प्राइस है। अ, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करते हैं आप अगर मार्केट में जाते हैं, लेकिन आप अगर अपने जॉब के लिए इतना सारा परचेज़ कर लें, जस्ट ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पीडीएफ आपको 149 रुपीज़ में अवेलेबल होने वाली हैं। आप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, और आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ में मिल जाएगा, आप वो चीज़ें भी देख लीजिएगा। ठीक है,
आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9906063612 पे। 149 मिनिमम प्राइस है। इतनी आप एक मतलब बहुत इजीली आप खर्च कर लेते हैं, लेकिन अब अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं और इनर हिमालय भी कहते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? ऑप्शन है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंडिया जो है, अगर हम इस तरह से वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड ग्लोब है, तो ग्लोब को हम इस तरह चार हिस्सों में डिवाइड कर लें तो ये नॉर्थ आ जाता है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो इंडिया जो पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन है, यानी ट्रॉपिका जो इक्वेटर है, इक्वेटर के 23 डिग्री मतलब यहाँ से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के सेंटर में से पास होता है। तो ये लोकेशन है नॉर्दर्न और ईस्टर्न के बीच में हमारा इंडिया पड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको कमेंट में आंसर इसका करेंगे और सभी दोस्त इसका कमेंट करेंगे आंसर जो है वो राइट क्या है। पोर्ट ब्लेयर मैं इतना बता देता हूँ, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे लोकेट करती है? साउदर्न अंडमान में, नॉर्दर्न अंडमान, या ईस्टर्न अंडमान, या नन ऑफ द अबव। तो कमेंट आप ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। पटवारी के लिए तैयारी आप कंटिन्यू रखिए इसी तरह के। आपको डेली एमसीक्यूज़ वाइज, आपकी जैसी डिमांड है कि एमसीक्यूज़ वाइज, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको डेली अवेलेबल हो जाएंगे और इसी तरह के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ विद डिस्कशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, जो एमसीक्यूज़ वाइज कोर्स आपको मतलब टॉपिक वाइज कोर्स है, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, सारे सारे एमसीक्यूज़ आपको मैक्सिमम 4000 5000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे जस्ट 149 रुपीज़ में। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।